हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। बच्चों में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रहा हूं। बच्चों जो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार कुछ है। क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए। कहता है बच्चों, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि चाल बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो बच्चों वह यात्रा जो होगी 1 घंटा कम समय में तय कर लेगी। तो बताना है बच्चों उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ से एक कोई बिंदु है ए और ये बी मान लेते हैं। इसके बीच एक रेलगाड़ी चलती है जिसकी चाल बच्चों सबसे पहले इसके बीच की दूरी है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना बच्चों। अब कहता है सवाल बच्चों, सबसे पहले चाल जैसे x है और चाल जब बढ़ा दें तो बच्चों ये चाल हो गई x + 5। जब ये पहले x थी फिर x + 5 हो गई। x से जब चाल x + 5 हो गई तो जो बच्चों जो पहुंचने में समय था उससे 1 घंटा पहले ही वो क्या हो गई, समय से पहुंच गई। बच्चों ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। तो माना, यह लिखेंगे बच्चों माना बच्चों रेलगाड़ी की चाल, माना बच्चों रेलगाड़ी की चाल x मान लें और दूरी बच्चों 360 है ना बच्चों। अब आपको बच्चों ये बात पता है, एक सूत्र पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना बच्चों, दूरी बटा समय। अब बच्चों जब दूरी बटा समय होता है तो देखिए ध्यान से, अगर समय की यहाँ से बात की जाए तो बच्चों समय बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। समय इधर ले जाएंगे और चाल नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ से समय बराबर निकला दूरी बटे चाल। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब बच्चों ध्यान दो, दो स्थिति यहाँ पे बनेंगी। स्थिति वन का है कि बच्चों जब चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटे होगी तो समय हमने माना t1 बराबर बच्चों, t1 बराबर मान ले, दूरी तो वही रहेगी, यानी दूरी बच्चों हो गई 360 और तब चाल क्या है बच्चों, तो x है। समीकरण फर्स्ट, है ना बच्चों। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, अगर बच्चों यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, है ना बच्चों। बच्चों जब ये चाल बढ़ा दी जाए तो देखिए स्थिति सेकंड क्या हो जाएगी, समय को हम t2 मान लें तो फिर बराबर दूरी तो उतनी ही रहेगी। तो दूरी कितनी बच्चों रही, 360 बटे में जो चाल थी बच्चों वो कितनी हो गई, 5 बढ़ गई, यानी x से कितना बढ़ी, 5। इसे समीकरण सेकंड। अब बच्चों देखो कहता है अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो समय 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यानी t2 समय में से t1 घटा दें अगर तो बच्चों 1 घंटा कम समय लगता है। बोलो लगता है कि नहीं। t2 और t1 का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं एक बार। t2 की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो t2 की जगह लिखा हमने फर्स्ट सेकंड से
360 बटे में बच्चों x प्लस 5 हो गया ना। फिर काहे का निशान बच्चों बोलेंगे तो यहाँ माइनस का निशान, तो यहाँ भी काहे का माइनस का। यहाँ पे बच्चों t1 का मान है क्या, तो यहाँ पे t1 का मान है 360 बटे में x। कितना समय बराबर में कम लगता है, तो बच्चों 1 घंटे, तो बराबर में लिखा हमने 1। अब बच्चों देखा क्या नीचे बराबर हैं, तो कहेंगे नहीं सर बराबर नहीं, तो सबसे पहले पहला कार्य होगा इसको हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, 360 बटे में बच्चों x प्लस 5 माइनस का बच्चों यहाँ पे देखिए 360 और बटे में x। अब बच्चों जब बराबर नहीं है, बराबर में लिखा है 1, तो बराबर नहीं तो सबसे पहले बराबर करते हैं। तो बच्चों इधर कितने से गुणा करेंगे, इधर वाले से इधर गुणा, तो इधर से x, तो इधर भी x से पहले एक बार कर लेते, तो यहाँ भी कितने से x से, और यहाँ कितने से बच्चों, तो यहाँ पर x प्लस 5, यानी इधर वाले से करना x प्लस 5, और ऊपर भी बच्चों x प्लस 5। क्या बात समझे बच्चों। इसको जब बच्चों हल करेंगे तो 360 की गुणा x में किया तो कितना हो गया 360 x हुआ ना। फिर बच्चों निशान माइनस का, अब बच्चों इसकी गुणा अंदर किया बच्चों, तो ये हो गया देखिए 360 x, और माइनस का प्लस का बच्चों 360 की 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 तियाँ 15 और 3 18। क्या बात समझे बच्चों। अब सबके नीचे में बच्चों हो गया, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। जब 2 बार एक जैसी वैल्यू लिखी जाती है बच्चों, तो एक बार लिखा जाता है, यानी x ब्रैकेट x प्लस 5, और बराबर में बच्चों कितना, तो 1 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए ध्यान से, करना क्या है बच्चों, सबसे पहले इसको हल करते हैं। 360 x माइनस का बच्चों जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है बच्चों। तो देखिए जब ये ब्रैकेट खोला तो ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का 360 x हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ। यहाँ पे प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस कितना बच्चों 1800 बटे में, इसकी गुणा बच्चों करेंगे x की गुणा, जब x में हुआ तो x की गुणा x में, यानी x x x स्क्वायर। फिर बच्चों 5 की गुणा x में हुई, यानी 5x, और बराबर में 1 दिया है बच्चों। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस माइनस कट गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या बचा, माइनस का 1800 बटे में बेटा x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में बच्चों 1, इसके नीचे कुछ ना हो बच्चों तो 1 लिखिए, और क्रॉसिंग गुणा करना है। अब ध्यान दें, इसको इतना कर लें, फिर इसके ऊपर से देखते हैं बच्चों। अब देखिए फिर से ऊपर से जो नीचे स्टेप लिखा है इसको एक बार लिखा रहने देते हैं। नीचे स्टेप बच्चों था 1800 बटे में x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में बच्चों 1। अब इसकी क्रॉसिंग गुणा करते हैं बच्चों। क्रॉसिंग गुणा जब करेंगे बच्चों तो इसकी गुणा इधर करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस का 5x, और बराबर में बच्चों ये हो गया 1800 माइनस का बच्चों। अब देखो इसके गुणनखंड करते हैं बच्चों, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस का बच्चों 5x और प्लस का 1800 बराबर में बच्चों 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं बच्चों, कह रहा है ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ो घटाओ। यहाँ देखो ध्यान से, अब बच्चों देखिए यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों जब क्रॉसिंग गुणा हमने की तो सबसे पहले एक बार लिखते हैं बच्चों 1800 बटे में x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में बच्चों 1। इसके नीचे कुछ ना तो 1 लिख के क्रॉसिंग गुणा करते हैं। इसकी गुणा इधर किया बच्चों तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में बच्चों 1800।
इतनी बात समझे बच्चों। 1800 प्लस का जब उधर जाएगा बच्चों तो माइनस का हुआ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1800 बराबर में 0। अब बच्चों इसके गुणनखंड करना है हमको। गुणनखंड किस रूप में करते देखिए, कहता जोड़ो तो 5 आए, जोड़ो तो बच्चों 5 आए और आपस में उनका गुणा कर दो बच्चों तो कितना आए 45 आए, 1800 आए माइनस का बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 45 माइनस 40 ऐसा लिखेंगे बच्चों। और x बच्चों 45 से बच्चों जब 40 जाएंगे तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे, और 45 और 40 की गुणा जब हम करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1800 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गई होगी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस का बच्चों यहाँ देखिए अंदर x की गुणा किया तो ये हो गया 45x है ना, माइनस का बच्चों 40x और माइनस का 1800 बराबर में 0। इतने में बच्चों अलग कामन, इतने में अलग कामन, इतने में बच्चों जब कामन लिया तो देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो एक बार x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पे x बचा। फिर काहे का निशान बच्चों, तो प्लस का निशान। जब x हमने कॉमन ही ले लिया तो यहाँ क्या बचा 45 बचा कि नहीं बच्चों, बचा। फिर बच्चों यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस का 40 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बच्चों बचा x और प्लस का निशान। जब 45 की गुणा करेंगे 40 में तो बच्चों हो जाएगा 1800। जो एक जैसा दिखता हो उसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी x प्लस 45। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? इसको इसको एक साथ यानी x माइनस 40 और बराबर में बच्चों 0। यहाँ पे बच्चों बात करें अगर x प्लस 45 बराबर 0 रखेंगे तो ये प्लस का इधर आया माइनस का, यानी x बराबर माइनस का 45 आया। और यहाँ से बात करें तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आया बच्चों 40। माइनस में वैल्यू कभी नहीं ली जाती है बच्चों, तो x बराबर आपका जो आंसर आया बच्चों वो कितना आ गया 40 आया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। यानी चाल ज्ञात करना था बच्चों, तो चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।